आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं क्लास 5 से गणित कार्य पुस्तिका और आज हम लोग करने वाले हैं पाठ 6 मुद्रा एवं बैंकिंग और इसमें करेंगे हम लोग कार्यपत्रक 54 से 60 तक। अब देखिए यहाँ पास वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास 5 गणित के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट और दूसरे क्लास का वीडियो आराम से मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, कितने नोटों को मिलाकर 1500 रुपये बना सकते हैं। देखिए 1500 बोलते हैं 1500 को, और आपको दो तरह के नोट दिए हुए हैं, 200 का और 500 का, मतलब अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग है। तो हम लोग 200 का नोट कितना लें और 500 का कितना नोट लें, तो समझिएगा अच्छे से। अगर हम लोग 200 का नोट से 1000 बना दें और 500 का नोट एक तो हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 200 का नोट लेंगे 5 और 1000 का नोट 500 का नोट लें 1। तो बताइए 200 का 5 नोट कितना हो जाएगा, 1000, और 500 का एक नोट कितना हो जाएगा, 500। दोनों मिलकर हो गया ना 1000। अगला देखिए 500 रुपये का नोट कितना लें, तो अगर हम लोग 500 का नोट ले लें 2 और 100 का नोट ले लें 5, तो 500 का 2 नोट कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, समझाने के लिए लिखे हैं। और 100 का 5 नोट लेंगे तो 500, तो यहाँ भी हो गया 1000। उसी तरह से 500 का नोट कितना लें और 200 कितना लें। देखिए ठीक पहला क्वेश्चन का उल्टा दिया हुआ है। तो 500 का नोट हम लोग 1 लेंगे और 200 का नोट 5 लेंगे। तो 200 का नोट 5 लेंगे तो ये बन जाएगा 1000 और ये हो गया 500। उसी तरह से 200 का नोट कितना लें, तो इसमें तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए 200 का नोट अगर 7 ले लिए तो 200 का 7 नोट कितना हो गया, 1400, और 100 का नोट 1 ले लेंगे। और 200 का है 50 का है, तो मान लीजिए हम फिर वही क्वेश्चन लें, 200 का नोट 7 लिए, तो 7 नोट लिए तो कितना हो गया, 200 करेंगे 7 से तो 1400 हो गया है। अब घट रहा 100 रुपया, 50 का नोट 2 ले लेंगे, 100 रुपये हो जाएगा, हो गया 1500। यहाँ पास है, कितने नोट एवं सिक्कों को मिलाकर 1800 रुपये बना सकते हैं। अब देखिए 500 रुपये का लेना है नोट आपको और 200 को लेना है। तो 500 रुपये का अगर हम लोग ले लें 2 नोट, तो 500 का 2 नोट कितना बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। देखिए कैसे, 500 गुने 2 करेंगे 1000, और हमको बनाना है 1800, तो 200 का नोट 4 ले लेंगे, क्योंकि 200 को 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 800। उसी तरह से 200 रुपये का कितना नोट लें और 100 रुपये का, तो ये तो आपके लिए ईजी है। कैसे, अगर 200 का नोट हम ले लेंगे 8 तो 1600 हो गया, बचा 200, तो 100 का 2 नोट ले लेंगे। 50 रुपये का देखिए, तो पहले हम लोग कर लेते हैं 50 का नोट, मान लीजिए हम ले लेते हैं 4, तो 50 का 4 नोट लेंगे तो कितना 200 हो गया, 200 रुपया, बचा 1600 रुपया, तो 200 का 8 नोट ले लेंगे। उसी तरह से 50 को 100 से बनाना है, मान लीजिए 50 का नोट हम ले लेंगे 20, तो 50 का नोट 20 को लेंगे तो कितना बन जाएगा, 1000। 50 को गुना की जगह 20 से तो 1000 हो गया, बचा कितना 800। 100 का नोट 8 ले लेंगे। इसमें सब लोग का आंसर अलग अलग आ सकता है। अब बनाना है 500 रुपये कितना नोट लें, और आगे दिया हुआ है 200 रुपये का 4 नोट है, तो 200 रुपये का 4 नोट कितना बन चुका है, 800, 800 दिया हुआ है। और 100 रुपये कितना नोट लिया, 500 का। देखिए अगर 500 का नोट ले लेते हैं, 500 का नोट ले लें हम लोग। अब हम लोग यहाँ पास 2 नहीं लेंगे क्योंकि आपको 100 का भी नोट लेना है। 500 का नोट 1 ले लिए तो 500 हो गया, और पहले से 200 का 4 है, 800, 5 1300, तो 100 का नोट कितना बचेगा, 5 बचेगा। देखिए कैसे, 500 का नोट लेंगे हम लोग 1 तो 500 हुआ, 200 का नोट 4 है तो 800 हो गया, और 100 का नोट लिए 5 तो 500 हो गया। सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1800। कार्यपत्रक 55, रुपये पैसे का लेन देन। सामान खरीदे क्या है, एक कॉपी, दुकानदार को देने थे 12 रुपये, मतलब कॉपी का दाम था 12 रुपये। समीर जो है दुकानदार को दिया 20 रुपये, तो दुकानदार समीर को कितना लौटाएगा। तो सामान है 12 रुपये का और एक ही चीज़ लिए हैं, तो कितना लौटाएगा, 20 माइनस 12 कर देंगे। तो 20 में घटाएंगे 12, तो 10 में से 2 नहीं घटेगा, हासिल लिए 8, यहाँ 0, तो दुकानदार लौटाएगा 8 रुपये। अगला है, सामान खरीदें 1 किलोग्राम टमाटर, सब्जी वाले को देने थे 15, संगम ने दिया 50, तो सब्जी वाला कितना लौटाएगा, वहाँ यहाँ भी सेम करेंगे, 50 में से कितना घटा देंगे, 15। जान रहे कि आसान है फिर भी करके बता रहे हैं, 35। थर्ड, सामान खरीदा 1 जोड़ी चप्पल,
दुकानदार को देने थे 115 रुपये, वैभव ने दिया है 200, तो दुकानदार कितना लौटाएगा? तो 200 में घटा देंगे हम लोग 115। देखिए सारा क्वेश्चन बनाते चलिए, 0 में से 5 नहीं घटेगा, बगल से हासिल लेंगे, इसके पास नहीं यहाँ से मांगेंगे। 10 में से 5 गया 5, अब ये 9 बन गया, 9 में से 1 गया 8, और 2 में से 2 था तो हासिल दिया था, बचा केवल 85, तो लौटाएगा तब 85 रुपये। अगला है सामान खरीदा एक बैट, खेल घर को देने थे 350 और दिए था विपुल 500, तो कितना बचेगा? तो 500 में घटा देंगे कितना हम लोग, 500 में से माइनस कर देंगे 350, तो बच जाएगा 150 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 150 रुपये वापस मिलेगा। फिर है सामान खरीदे 1 किलोग्राम अंगूर, फल वाले को देने थे 80 रुपये, अंजुम दिए है 200, तो 200 में घटाएंगे हम लोग किसको? 80 को, तो यहाँ बचेगा 120, यहाँ लिखेंगे 120। सामान खरीदें एक गुलदस्ता, मालाकार को देने थे 275 और दिया है 400 रुपये, तो 400 में घटाएंगे कितना? 275 को। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 3 बन गया, 3 में से 2 घटा 1, तो आगे 125, यहाँ लिखा गया 125 रुपये वापस के। कारपत्रक 56 देखिए क्या लिखा है, बताइए। राहत के पास 500 रुपये थे, उसने बाज़ार से 40 रुपये की दर से 5 कॉपियाँ, और लिखा हुआ इस तरह से, कॉपियाँ 12 रुपये की दर से 5 कलम खरीदी। तो देखिए कॉपी का दाम है 40 और खरीदे हैं 5, और कलम का दाम है 12 रुपये और खरीदे हैं 5, तो अब कितना पैसा बचा? तो हम निकाल लेंगे। राहत के पास कुल रुपये कितने थे कुल, तो लिखेंगे 500 रुपये, 500 रुपये। अब एक कॉपी का दाम कितना दिया हुआ? 40 रुपये, तो पूरा 5 कॉपी का दाम निकालिए, 5 खरीदे हैं तो 5 कॉपी निकालेंगे, तो 40 को 5 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 200 रुपये। अच्छा एक कलम का दाम कितना है? 12 रुपये, 5 कलम का दाम 12 गुने 5, ये आ गया 60। तो कुल खर्च निकालेंगे, कुल खर्च कितना हुआ? 5 कॉपी का हुआ 200 रुपया और कलम का हुआ 60 रुपया, तो 260 का तो हो गया 260, और कितना था उसके पास पैसा? 500। तो शेष बचे रुपये के लिए क्या करेंगे? 500 में हम लोग घटा देंगे 260 को। देखिए यहाँ पे घटा देते हैं, 500 में घटाएंगे 260, इसको आप रफ में कर लीजिएगा, 0 माइनस 0 0 हो गया, 10 में से 6 घटाएंगे 4, ये 4 अब एक हासिल दिया तो 4 बन गया, 4 में से घटाएंगे 2 तो 2, तो 240। तो अब राहत के पास कितना बचा है? रुपीज़ 240। अगला क्वेश्चन, शीतल 2000 रुपये लेकर बाजार गई, उसने दादाजी के लिए 875 रुपये की एक साड़ी, दादी जी है के लिए साड़ी, और दादाजी के लिए 853 रुपये का एक कुर्ता खरीदा। अब कितना पैसा बचा? तो देखिए शीतल के पास कुल रुपये कितना है, तो लिखेंगे 2000, और दादी जी के लिए साड़ी ली है तो साड़ी की कीमत कितना है? 875, और कुर्ता की कीमत कितना है जो दादा के लिए खरीदी है? 853। तो कुल खर्च निकालना होगा तो दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, 875 देखिए, 875 को और 853 को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ते हैं साइड में, 875 प्लस 853, 5 3 8, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 8 8 16 17, 1728 रुपये। तो साड़ी और कुर्ता कितना का? 1728 का। अब क्वेश्चन बोल रहा है आपको शीतल के पास बचे शेष रुपये, तो शेष निकालने के लिए क्या करेंगे? 2000 था तो 2000 में से घटा देंगे 1728 को। तो देखिए जब 2000 से घटाएंगे 1728 को तो कितना बचेगा? 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 2 था तो हासिल थे ख़त्म, तो 272 रुपये, 272। अगला क्वेश्चन है, वैभव के गुल्लक में 573 रुपये थे, उसने 785 रुपये का एक बैग पसंद किया। देखिए गुल्लक में पैसा कम है और बैग महंगा पसंद कर लिया। गुल्लक में है 573 और जो बैग पसंद किया है वो ज़्यादा दाम का है, 785 का। तो बैग खरीदने के लिए और कितना चाहिए? तो देखिए बैग की कीमत लिखेंगे, तो बैग की कीमत है 785 रुपये, 785, और गुल्लक में मौजूद कितना? 573। तो और घट रहे पैसे के लिए क्या करेंगे? 785 में घटा देंगे हम लोग 573 को, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में से घटाएंगे 7 तो 1 बचेगा,
और 7 उठाएंगे 5 बचेगा 2, तो आगे 212। अगला क्वेश्चन, एक बैट की कीमत में 135 रुपये वृद्धि होने के बाद, जैसे देखिए दाम बढ़ गया तब हो गया वह 1250 का। बैट की कीमत पहले जब दाम नहीं बढ़ा था तो पहले लिखेंगे बैट की कीमत बढ़ी, कितना कीमत बढ़ा है 135। और कीमत बढ़ने के बाद नया दाम, तो अब नया दाम हो गया है 1250। तो बैट की पुरानी कीमत के लिए क्या करेंगे, 1250 में से घटा देंगे लोग 135 को, जितना दाम बढ़ा है। 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा, ये हासिल दिया, 5 से 4 बन गया, 4 में घटाएंगे 3 तो 1, 2 में से घटाएं 1 अब 1, तो आगे 1145। कारपत्रक 57 देखिए, एक दुकानदार नए साल के अवसर पर प्रत्येक कमीज पर 125 रुपये की छूट देता है। आपके दादाजी ने आपके लिए 500 रुपये की 3 कमीजें खरीदी। आपके दादाजी के ने दुकानदार को कितने रुपए दिए। देखिए क्वेश्चन ध्यान समझ लीजिए, दुकानदार जो है नया साल पे ऑफर दे रहा है और जो कमीज का दाम है उस पर दे रहा है 125 रुपये का छूट, और दादाजी जो है आपके लिए 500 रुपये की 3 कमीजें खरीदें। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियर नहीं दिया है, और क्वेश्चन से था क्लियर कि 500 रुपये कमीज का दाम है और उस पर दे रहा है 125 छूट। क्वेश्चन जो है थोड़ा अपने आप में इनकम्प्लीट है, फिर भी बनाएंगे तो लिखेंगे कमीज की कीमत। क्वेश्चन को थोड़ा और क्लियर होना चाहिए था, कमीज की कीमत मतलब एक कमीज का, यहाँ पे एक भी सकते हैं, एक कमीज की कीमत बराबर कितना है ₹500, ऐसे से। अब दुकानदार कितना छूट दे 125 का, तो एक कमीज पर छूट, एक कमीज पर छूट, तो एक कमीज पर छूट कितना का है ₹125 का। अब निकालेंगे छूट देने पर एक कमीज की कीमत, जब छूट दे रहे हैं तो छूट जब दे रहे हैं तो 500 में घटा देंगे कितना 125 को, तो जब 500 से घटाएंगे देखिए 125 को तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 375। तो छूट देने के बाद एक कमीज कितना का 375 का है। और आपके जो दादाजी हैं आपके लिए कितना कमीज खरीदे हैं, 3 खरीदे हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया कि आपके लिए 500 रुपये की 3 कमीज, 500 नहीं 500 रुपये वाली हो गए सर, रुपये की नहीं 500 रुपये वाली 3 कमीज, तब बनेगा हम लोग का। तब निकालेंगे 3 कमीज की कीमत, तो 3 कमीज की कीमत निकालने क्या करेंगे, एक कमीज का 375 है तो 375 को 3 से गुना कर देंगे। देखिए 5 3 15 के 5 हासिल बचेगा 1, 7 21 1 22 के 2 हासिल बचेगा 2, और 3 3 9 2 11, तो आगे 1125। तो दादाजी जो है दुकानदार को कितना देंगे 1125। अगला है, आपके पिताजी के बैंक के खाते में 15,780 रुपये हैं। घर की ज़रूरतों के लिए 7,500 रुपये निकाल लिए, अब उनके बैंक खाते में कितने बचे, आसान है। तो पिताजी के बैंक खाते में कुल रुपये कितना है 15,780, ठीक है। और घर की ज़रूरत के लिए कितना निकाल लिए हैं, तो घर की ज़रूरत के लिए निकाले हैं 7,500। तो बोल रहा है बैंक खाते में बचे शेष रुपये, तो शेष रुपये के लिए क्या करेंगे 15,780 में घटा देंगे हम लोग 7,500, जीरो में घटाएंगे 0 0 बचेगा, 8 - 0 8 बचेगा, 7 - 5 2, और 15 में घटाएंगे 7 तो बचेगा 8, तो आ गया 8,280। अगला क्वेश्चन, आपको अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने वर्ग कक्ष में सभी 65 विद्यार्थियों को, देखिए कितना बच्चा है क्लास में, तो क्लास में बच्चा है 65, कितना है देखिएगा 65 विद्यार्थियों को 5 रुपये प्रति दर से टॉफ़ी खरीदने के लिए आपको मिला 500। 3 चीज़ नोट कीजिएगा, क्लास में बच्चे 65 हैं, उनको देना है टॉफ़ी 5-5 रुपये वाला, और आपके दादा आपको दिए हैं 500 रुपया। तो टॉफ़ी खरीदने के बाद आप कितना वापस कीजिएगा, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है 65 है, एक टॉफ़ी की कीमत कितना है 5, तो टॉफ़ी का कुल कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे 65 को 5 से गुना करेंगे। देखिए करते हैं रफ में, 65 गुने 5, 25 के 5 हासिल बचेगा 2, 6 25 302 32, तो आ गया 325, तो ये हो गया 325। तो दादाजी से प्राप्त रुपये
दादाजी से कितना मिला है 500, तो शेष बचे पैसे जो दादाजी को लौटाने हैं वो क्या होगा, 500 में से घटा देंगे 325, 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा, और 4 में घटाएंगे 3 से 1 बचेगा, तो 175 रुपये आपको लौटाना है। देखिए कार पत्रक 58 ध्यान से समझिएगा। हरप्रीत तथा उसकी बहन स्टेशनरी की दुकान पे गए। नाम है रंजोध स्टेशनरी की दुकान, ठीक है। चार्ट का दाम है 10 रुपया, बस्ता का दाम है, बस्ता जो है 200 रुपया का है। उसी तरह से कलर का दाम है 35, ज्योमेट्री बॉक्स का दाम है 70 रुपया, पेन का दाम है 50, कुछ कुछ लिखा हुआ इस तरह से। तो उन्होंने दुकानदार को निम्न सामान खरीदने के लिए किस प्रकार से भुगतान किया। 5 रुपये के 7 नोट, अब समझिए 5 रुपये है और 5 रुपये का 7 नोट था, तो बन जाएगा 35 रुपया, 35 हो गया है। 1 रुपये के 10 सिक्के, तो ये तो बन जाएगा 10 रुपया। 50 रुपये के 1 नोट, तो ये 50 बन जाएगा। 10 रुपये के 7 सिक्के 70 बन जाएगा, और 20 रुपये के 10 नोट तो हो जाएगा 200, और 5 रुपये का 7 यहाँ से कर देते हैं 35। अब आपको समझना है कौन सा सामान 35 को मिलाना है। तो 35 का सामान देखिए यहाँ पास कलर है, कलर कितना का है 35 का, तो 5 रुपये के 7 नोट किसके बदला देंगे, कलर के बदला देंगे, यहाँ मिला देंगे। अब है 10 का, तो देखिए तो यहाँ पे चार्ट में 10 का क्या है, ऊपर लिस्ट में तो चार्ट पेपर है, तो 10 को मिला देंगे किसमें लोग, चार्ट में। उसी तरह से 50 रुपये क्या था 50 का, तो खोजिए इसमें लिस्ट में 50 का पेन है, तो हम लोग 50 को मिला देंगे किसके साथ, पेन के साथ। 70 का क्या है, 70 का यहाँ पे दिया हुआ है ज्योमेट्री बॉक्स, तो 70 को मिला देंगे हम लोग किस में, ज्योमेट्री बॉक्स में। और 200 का क्या था, तो 200 का था बस्ता, यहाँ देखिए बस्ता जो है 200 रुपये का है, तो 200 को मिला देंगे बस्ता में। अगला है कार पत्रक 59, यहाँ देखिए एक लगा हुआ मेला, एक गुब्बारे वाले गुब्बारा बेच रहे हैं, झूला है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे आइसक्रीम वाले हैं। तो इधर लिखा वस्तुएं और कीमत। गुब्बारे का दाम है 20 रुपया, मिठाई का 340 रुपया मतलब केजी का, झूला झूलने का चार्ज है 50 रुपया, आइसक्रीम का दाम है 40 रुपया, खिलौना का दाम है 90 रुपया, और जलेबी है 150 रुपया का। तो ऊपर दी गई तालिका को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मिठाई की कीमत जलेबी से कितनी ज़्यादा है, दोनों की कीमत मिलाते हैं। मिठाई है 340 का, जलेबी 150 का, तो कितना ज़्यादा निकालने के लिए मिठाई के दाम में से घटा देंगे लोग 340 में से जलेबी का दाम। तो जब 340 में घटाएंगे 150, देखिए 0 में से घटाएंगे 0 तो 0 बचेगा, 4 में से 5 नहीं घटेगा, बगल से हासिल लेंगे तो बन जाएगा 14, 14 में घटाएंगे 5 तो बनेगा 9, और 3 था तो बन गया 2, तो 2 में से गया 1, तो 190 रुपया। आप चाहे तो सिंपल ऐसे लिख के भी घटा सकते हैं, 340 माइनस 150 ऐसे भी कर सकते हैं। अगला, मेले में सबसे सस्ती और सबसे महंगी चीज़ में कितने रुपये का अंतर है। तो देखिए मेला में सबसे महंगा क्या है, तो यहाँ पास दिख रहा है सबसे महंगा जो है मिठाई है, कितना का 340 का, तो ये हो गया सबसे महंगा। और सबसे सस्ता क्या है, तो सबसे सस्ता दिख रहा है गुब्बारे 20 का, तो सबसे महंगा चीज़ 340 का और सबसे सस्ता 20 का, तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो 340 में घटाएंगे 20 तो आ जाएगा 320 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोग्राम जलेबी की कीमत 150 रुपये है, तो 3 किलोग्राम जलेबी का मूल्य क्या होगा, तो 3 से गुना कर देंगे, तो 150 गुने 3। अब देखिए कितना आसान है, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 45 हो जाएगा, अब 1 जीरो है तो लाके जीरो डाल देंगे, लगा देंगे रुपीज़। अगला, सारी वस्तुएं खरीदने के लिए कितना मूल्य चुकाना होगा, सब लेना है, देखिए आपको यहाँ से तो सब लेना है, तो सबको यहीं पे जोड़ देते हैं, देखिए जोड़ के फिर वहाँ पे लिख देंगे आंसर। तो 340 और 20 कितना हो गया 360, या ऐसा लिख के जोड़ सकते हैं। सब हमको खरीदना है, तो इसको यहाँ पास थोड़ा सा जहाँ तहाँ लिखा हुआ है इसको अपने से हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पास लिख लेते हैं, सब चीज़ लेना है, तो गुब्बारा 20 का है, मिठाई 340 का है, झूला 50 रुपया, 40 रुपया का आइसक्रीम, खिलौना 90 का, जलेबी 150 का, सब जोड़ेंगे तो यहाँ तो जीरो आ गया, 4 2 6 4 लिखा हुआ है, 340 था,
4 2 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 और 9 24, 24 5 29 की 9, हासिल बचा 2, 3 1 4, 4 2 6, तो 690 रुपये चाहिए। सब खरीदने के लिए कितना चाहिए? 690। तो सब वस्तुएं खरीदने के लिए और इसमें झूला वगैरह सब आ जाएगा, तो 690 रुपये। फिर है, यदि आपके पास 2000 रुपये हैं तो सभी वस्तुएं खरीदने पर कितने रुपये बचेंगे? तो 2000 में घटा देंगे कितना हम लोग? 2000 माइनस 690, तो 0, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 1310, तो बचेगा 1310 रुपये। कैसे निकाले इसको? तो ये निकला है 2000 माइनस कर दिए हैं 1690, तब आया है 1310। इसको इधर ही लिख लीजिए यहाँ पास, 1310 रुपये। कार पत्रक 60 देखिए, रानी, राहुल और उसके दोस्त एक ढाबे पर गए, ढाबा जहाँ खाना खाते हैं, और उन्होंने नीचे दी गई चीज़ ऑर्डर की है। तब देखिए, रानी जो है 2 प्लेट चावल, 3 प्लेट सब्जी, 2 प्लेट दाल और 8 रोटी का ऑर्डर की है। और राहुल जो है वो ऑर्डर किया है 3 प्लेट चावल, 4 प्लेट सब्जी, 2 प्लेट दाल, 1 कटोरी खीर और 12 रोटी। आप भी जाते होंगे कभी कभी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, तो हम लोग भी अलग अलग चीज़ों के खाने का ऑर्डर करते हैं। और यहाँ रेट लिस्ट है वहाँ का कि 1 प्लेट चावल जो है 40 का है, 1 प्लेट सब्जी 35 का है, 1 प्लेट दाल 45 का है, 1 रोटी 12 रुपये का है और 1 कटोरी खीर का दाम है 60 रुपये। अब यहाँ पास रानी और राहुल को बिल तैयार करना है, मत कीजिए, अलग अलग करना है। ये जो बिल है इधर यहाँ पास ये रानी का बिल हो जाएगा और यहाँ बनाएंगे राहुल का बिल। अब वस्तुएं क्या है, रानी जो है चावल कितना ली थी? 2 प्लेट। तो ऊपर जब देखेंगे चावल का, यहाँ से बार बार आपको यहाँ से मिला लीजिएगा, बार बार किताब ऊपर नीचे नहीं करेंगे, तो यहाँ से रेट देख के लिखेंगे। तो चावल 2 प्लेट ली है और रेट जो है 1 प्लेट चावल का वो 40 रुपया, ठीक है। सब्जी जो है उसका रेट लिख लेंगे, सब्जी का रेट है 35 रुपया। सब याद रखिएगा, सब रुपीज़ में लिख रहे हैं रेट, ऐसे रुपीज़ में। दाल का रेट है 1 प्लेट का 45 और रोटी का रेट है 1 प्लेट का 12 और खीर का रेट है 1 प्लेट का, रोटी 1 प्लेट नहीं मतलब एक पीस रोटी का दाम 12 रुपया और खीर का दाम है 1 प्लेट का 60 रुपया। तो इसको जब निकालेंगे हम लोग, तो चावल 2 प्लेट है तो 40 दोनों कितना हो जाएगा? 80। और चावल सब्जी 3 प्लेट है तो 35 को पूरा करेंगे 3 से तो हो जाता है 105। दाल 2 प्लेट है तो 45 दूनी 90 हो गया। रोटी 8 पीस है तो 1 रोटी 12 का, तो 8 रोटी 96 का हो गया। और खीर 2 कटोरी, एक खीर का दाम है 60 रुपये एक कटोरी का, तो 2 का हो गया 120। अब इसका कुल निकालेंगे तो जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे यहाँ पास, तो यहाँ पास हो जाएगा 6 और 5 11 के 1, हासिल बचेगा 1, 9 8 17, 17 और 9 26, 26 2 28, 28 1 29 की 9, हासिल बचा 2 और 1 और 1 2 और 1 4। तो यहाँ इनका कुल बिल हुआ 491 रुपया। अब बनाते हैं राहुल का बिल। राहुल जो है लिया चावल 3 प्लेट, तो बताइए चावल का रेट क्या था? तो चावल का रेट है ऊपर में, चावल यहाँ पे रुपीज़ लिख लीजिए कि रुपीज़ में सब है। 1 प्लेट का 40, सब्जी का रेट है 35, दाल का रेट है 45, रोटी 1 का है 8 रुपया और कटोरी 1 प्लेट खीर का दाम है 1 कटोरी का 60। इनका भी बिल तैयार करते हैं। तो 3 प्लेट चावल का हो जाएगा यहाँ पास, देखिए 3 प्लेट चावल का हो जाएगा 120 रुपया। सब्जी है 4 प्लेट का, तो 35 को गुना करेंगे 4 से तो हो जाएगा 140, 45 गुना हो जाएगा 90 और 12 हो गया 96 और यहाँ हो गया 120। और पूरा बिल के लिए जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ तो 0 हो जाएगा इकाई पे, और 4 2 6, 6 9 15, 15 और 9 24, 24 और 2 26 के 6, हासिल बचेगा 2 और 3 और 2 5। अब देखते हैं इसको, देखिए यहाँ पास रोटी जो है ना, एक रोटी का दाम कितना? 12 रुपया। हम यहाँ 8 लिख दिए हैं, तो यहाँ पे कर लीजिए 12 और 12 को 12 से करेंगे तो हो जाएगा 144। फिर से जोड़ देते हैं, इकाई पे कितना हो जाएगा? 144 कर लेंगे, 12 गुने 12 144। तो जोड़ेंगे तो इकाई 144 है, तो इकाई पे हो गया 4
और 4 2 6, 6 9 15, 15 4 19, 19 और 2 21, 21 के 1, 4 2 6, 6 और 9 15, 15 4 19, 19 और 2 21। देखिए आप लोग से माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा बिल बनाने में गलती हो गया, फिर से सुधार लेते हैं। एक रोटी का दाम है 12, तो 12 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, 144। और कटोरी जैसे खीर जो है इनका एक ही कटोरी ना है, यहाँ पास था 2 कटोरी रानी के बिल में, तो उसी को देख लेते हैं। तो एक कटोरी खीर को हो जाएगा 60। अब जोड़ते हैं तो यहाँ पे इकाई पे 4 हो जाएगा, और 4 और 2 6, 6 9 15, 15 4 19, 19 से 25 के 5, हासिल बचेगा 2, और 3 2 5, तो इनका आ जाएगा 554 रुपया टोटल। यहाँ पास हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गणित के साथ साथ दूसरे क्लासेस और दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।